हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो यहाँ दो कॉलम्स दिए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, और हमें इन्हें मैच करना है. सो द की कंसेप्ट हियर इज recombinant DNA टेक्नोलॉजी. कॉलम 1 में फर्स्ट दिया है मॉलिक्यूलर फार्मिंग. इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? द एंटायर प्लांट इट इज यूज्ड एज एक्सप्रेशन होस्ट. और इस पूरे प्लांट से फिर हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स ऑब्टेन करते हैं. यानी यहां पे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बनाते हैं. इस प्रोसेस को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मिंग. सेकंड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. इस प्रोसेस में हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है उसकी एम्प्लीफिकेशन करवाते हैं, यानी उसका कॉपी नंबर बढ़ाते हैं. थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम यूज करते हैं क्लोनिंग वेक्टर, और इनमें जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं जैसे कि एम्पेसिलिन, रेजिस्टेंस जीन, इस साइड पे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करवा देंगे और इन्हें ज्वाइन करेंगे हम थ्रू डीएनए लाइगेस एंजाइम. अब क्योंकि ये एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो है ये इंटरप्ट हो गया, इसकी वजह से जो बैक्टीरिया है अब वो एम्पेसिलिन सेंसिटिव हो जाएगा. और इसी के बेस पे हम पहचान पाएंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ? जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी एडिशन हुई, जिसकी वजह से पूरे का पूरा क्लोनिंग वेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया. अब फोर्थ है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इस प्रोसेस में जो डीएनए फ्रेगमेंट्स होंगे उनकी सेपरेशन होती है. डीएनए होता है नेगेटिव चार्ज का, तो इसलिए इसकी मूवमेंट होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज. तो यहां पे ये मूव करेगा टुवर्ड एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है. यानी जो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है इट इज थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ जो मूवमेंट के लिए मीडियम यूज होता है दैट इज एगेरोस. तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं. कॉलम 1 में फर्स्ट है मॉलिक्यूलर फार्मिंग. मॉलिक्यूलर फार्मिंग से बनते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स. सेकंड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इससे जीन एम्प्लीफिकेशन होती है, जीन की क्लोनिंग होती है. थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशंस. ट्रांसफॉर्मेशंस में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं वेक्टर में, और वेक्टर को हम फिर डाल देते हैं होस्ट सेल में. तो यहाँ पे एंट्री हो जाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की इनटू द होस्ट सेल. और लास्ट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. इससे हम क्या करते हैं? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स. सो यहाँ ए का हो जाता है सेकेंड वन, और बी का हो जाता है फर्स्ट, सी का थर्ड एंड डी का फोर्थ. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.